हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक के शर्मा ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं करवा चौथ का जो पूजा होता है कैसे होता है। हमारी भाभी कर रही हैं, देखिए आप, दिखाएंगे आपको। वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा दिखाने वाले हैं, स्किप मत कीजिएगा। देखिए पूजा कैसे होता है। चंद्रमा जी को अर्घ देकर और भगवान सूर्य को साक्षी मानकर पूजा किया जाता है। अब ये ला मम्मी। ये है पकवान। वीडियो में ऐसे देखते रहिए पूजा कैसे हो रही है। तो अब जो है करवा जी का कथा और आरती दोनों करेंगे साथ में।
एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ बहन भोजन करो। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तब एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी वो भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन बहन सा पूती हो तो उसने यह सुनकर पल्लों में गांठ बांध ली और नंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता अपने मुझे उजाड़ तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारी सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। और शेष की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं, वही आएंगी तो पाँव पकड़ कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगनी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। या तो सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगी, चौथ माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारी मेरे पाँव पकड़ कर क्यों बैठ गई। जब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी, तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लगाकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिड़क दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो।
जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपाल खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई। उसने उन दोनों के चौपाल से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब यह सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। इधर पांडव पर अनेक मुसीबत पहले से ही थी। इससे द्रौपदी के शोक विहल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है? आप तो स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विहार कर दीजिए। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इस कष्टों का छुटकारा मिल सके? तुम्हारे प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझे दुख नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दी और उसकी कथा कही। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख और सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। और मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुने। प्राचीन काल में ये विद्वान धर्म प्राण और ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्ण ही तुझ से बुद्ध कर दिया। इसके पार उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल के आड़ में कृति चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्ध भोजन लिया। भोजन करते ही उसके पति ने हृदयग्रंथि बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूविचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ में चौथ दर्शन से पूर्ण भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधने बिना कि ही इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अत्यंत अखंड सुहाग प्राप्त की। श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य पुत्रादि और धन्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करनी चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। करवा चौथ एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उसका बड़ा मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती और कोई भी उससे प्यार नहीं करता। तभी दुत्कारता रहता। तीज त्योहार पर भी सब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सासू ने छोटी को ही खारी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो कर घर से निकली पड़ी
और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता आज जरूर करवा लेके आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास की प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, एक बात याद रखना, सामने रखी हद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा सामान महल में आराम से काटती, पर नंद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसके नंद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नंद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नंद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे कभी न कहकर तंग करते। यदि एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू के उठाने पर जल्दी में रखने से ही तुम्हारी पूंछ कटी। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ उसके बहुत समझाने पर भी माँ एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा चुका और मौका पाकर उसने काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करता है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आया बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से ब्रह्म भाई वे छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने का अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गया और उस
प्रतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। तो दोस्तों अब कारवा जी का आरती होने जा रही है। दूटिया का हो मैं वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कारवा चौथ का पूजा क्या होता है और इसे क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए। ये देखिए दोस्तों, चाँद निकल आया है पूरी तरह से। तो गणेश जी की आरती होने जा रही है, तो गणेश जी की आरती करें। चलिए स्टार्ट करो। सुबरी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती सीता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, अंधन को आंख देह कोड़िन को काया, बाजन को पुत्र देह निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, हार चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर्य श्याम शरण आए सुफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती सीता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। श्री गणेश भगवान की जय। माता जी अब कारवा चौथ माता की आरती होगी। ओम जय कारवा मैया, माता जय कारवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय कारवा माता, सब जग की हो माता, तुम ही हो रुद्राणी, मैया तुम ही हो रुद्राणी, यस तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा माता, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नरी व्रत करती, मैया जो व्रत करती, दीर्घपति होवे सुख हरती, होय सुहागिनी नारी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय करवा मैया, गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे, मैया विघ्न सभी नासे। करवा मैया की आरती करे जो गावे, व्रत उनका हो पूरा, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। माता की जय। अंकल जी पढ़ दी।
श्री शिव जी की आरती। जाओ। जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अंधाधारी के एकन चतुरानन पंचानन राज, हंसनन गरुड़ासन विश्ववाहन साजय। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज आति सोहे, सब आति सोहे, तीनों रूप निखरते त्रिभुवन जन सुमोहे। जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, जय माला वनमाला मुंड मालाधारी, मुंड मालाधारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमालाधारी। जय जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबरांग, रसन ब्रह्मादि भूत संगे। जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविकेत्या, प्राण अक्षर के मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओमकारा, जय गुण आरती शिव की जो कोई गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, शिव भगवान की जय। तो दोस्तों चंद्रमा माई एकदम पूरी तरह से निकल चुके हैं, ये देखिए। पार्वती जी को चंदन तिलक लगाया जा रहा है। ऐसे वाला होता है। वीडियो दोस्तों लंबा हो सकता है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक पूजा जो होती है काफ़ी लंबी होती है। आरती पूजा सब होता है, तो इसलिए आप पूरा धैर्य बना कर रखिए, आपको वीडियो में पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। नीचे कीजिए, नीचे कीजिए। बंद करिए आप लाइट। तो यार हमारे अरे
स्वाद खाता है नहीं तो और और खाने में बस हाँ, बहुत है खाए को तो देखो वो हाथ बना है तो किधर वो कई लोग बांग खींचा जान हला रखिया दिन होगा हाँ रहिए लिखी हाँ खिया दिन पानी पिया दी वाह और तो मैंने काफी बोले हाँ और नहीं बढ़िया तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपकी आज की पूजा ये समाप्त। अब क्या